जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर जियोग्राफी का पेपर होने वाला है, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में। यह 100% रियल पेपर है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का और समय होने वाला 3 घंटे का, और इस पेपर में टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। आपका जो यहाँ पर 1 अप्रैल को पेपर होने वाला भूगोल का, ठीक है। और ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपको इस पेपर का कोड भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपका इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर का सही विकल्प पूछे जाने वाला है। तो आपका पहला सही विकल्प पूछा है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको तो लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर है आ जाएगा स वाला पद्मा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका दूसरा सही विकल्प पूछा है, इरेस्टोनेज कहाँ के विद्वान थे। तो इसका आंसर लगा लीजिए, इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा द वाला ग्रेक। उसके बाद आपका तीसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा ब वाला बृहस्पति। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका चौथा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, गुरुत्वाकर्षण कहाँ अधिक होता है। तो इसका आंसर लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा आ वाला ध्रुव में। अब यहाँ पर पांचवा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। तो इसका आंसर लगा लीजिए, इसमें आपका आ वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा सूर्यताप। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, इसका इंग्लिश वर्जन भी यहाँ से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको इनके आंसर लगा लेना है। मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो पहले में आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लगा लीजिए। पहले में आपका राइट उत्तर यहाँ पर लगा लीजिए, तो पहले में आपका आ जाएगा सी वाला, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरे का आंसर लगा लीजिए, दूसरे में आपका आ जाएगा यहाँ पर, इसमें आपका ग्रीक आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे का आंसर लगा लीजिए। तीसरे में आपका यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, तीसरे में आपका बी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। चौथे का आंसर लगा लीजिए, तो चौथे में आपका यहाँ पर, चौथे क्वेश्चन में आपका ए वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर पांचवें में आपका राइट आंसर यहाँ पर लगा लीजिए, तो इसमें आपका ए वाला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछे जाने वाले। इसमें आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। इस क्वेश्चन आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। तो अच्छे से मैं आपको जूम करके बता देता हूँ, अच्छे से देख लीजिए, और इनके आंसर भी आपको लगाते जाना है। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देख लीजिए, भूगोल शब्द का खालिस्तान भाषा से लिया गया है, मतलब भूगोल शब्द किस से लिया गया है ये आपको बताना है। तो इसको तो लगा लीजिए, पहले ही खालिस्तान में आपका आ जाएगा यूनानी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर लगा लीजिए, तो पहले में आपका आ जाएगा यूनानी, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका दूसरा खालिस्तान ने पूछा है, पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया खालिस्तान साल पहले आरंभ हुई। तो इसका आंसर लगा लीजिए, इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा 1.5 अरब आ जाएगा, ठीक है। 1.5 अरब इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा खालिस्तान देख लीजिए, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत खालिस्तान कहलाती है। तो इसको तो लगा लीजिए, इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा भूपर्वती। तो तीसरे खालिस्तान में आपका आ जाएगा भूपर्वती, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब आपका चौथा खालिस्तान देख लीजिए, वह क्रिया जिससे जल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है खालिस्तान कहलाता है। तो इसको तो लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा वाष्पीकरण। दोस्तों इसमें आपका आ जाएगा वाष्पीकरण, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जल का यहाँ पर वाष्प के रूप में यहाँ पर बदलना। अब यहाँ पर देख लिया, पांचवें पर खालिस्तान दिया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी खालिस्तान है। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अब आपका देख लीजिए, आपका छठा यहाँ पर खालिस्तान पूछा है, वन जीव सुरक्षा अधिनियम सन खालिस्तान में पारित किया गया था। तो किस सन में यहाँ पर पारित किया गया था, ये आपको इस क्वेश्चन बताना होगा। तो इसको तो लगा लीजिए, इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा 1972। इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा 1972, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला, अगला क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से देख लीजिएगा, और इनके आंसर आपको अच्छे से लगा लेना है, वो याद कर लेना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 3 पूछा, क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। क्या करना है इस क्वेश्चन में दोस्तों, आपको सही जोड़ी का मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपकी परीक्षा में 5 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान मैं आपको बता देता हूँ।
तो यहाँ पर देख लीजिए, एक तरफ आपको कॉलम आ दिया, एक तरफ आपको कॉलम बा दिया। तो आपको क्या करना है, कॉलम आ से यहाँ पर बा का मिलान करना है, कॉलम आ से आपको बा का मिलान करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से सही पढ़ लीजिए और मैं आपको इसका मिलान बता देता हूँ। तो यहाँ पर मिलान कर लीजिए। यहाँ पर पहला आपका दिया पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का नाम क्या होता है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। तो इसका आंसर लगा लीजिए। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है हमारी सियाल पर्वतीय होती है, ठीक है। तो इसमें आप एक नंबर यहाँ पर दे दीजिए। दूसरा आपका देख लीजिए भूमध्य रेखी प्रदेश। तो भूमध्य रेखी प्रदेश कौन सा होता है, तो इसको तो लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा दूसरा, इसमें आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए तीसरा आपका दिया है वानझील। तो वानझील कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर वानझील हमारी होती है यहाँ पर सौराष्ट्र गिल में होती है, ठीक है। तो इसमें आप तीसरा नाम दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए चौथा आपका दिया नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी आप लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा 330% आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप चौथा नाम दे दीजिए। और पांचवा देखिए भारतीय सी में आप लगा लीजिए, भारतीय सी में आपका यहाँ पर खंबात की खाड़ी आ जाएगा। तो इसमें आप पांचवा नाम दे दीजिए। तो ये हमारे सही जोड़ का मिलान हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारा, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर सही जोड़ देख लीजिए। मेरा कॉलम आपको करना है, इसमें आपको कॉलम ए से कॉलम बी का मिलान करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 4 पूछा। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन 4 में आपको यहाँ पर सत्य और असत्य बताना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य असत्य पूछे जाने वाले हैं। तो इनके आंसर भी आपको अच्छे से लगाते जाना है। पहला आपका दिया है भारत शीत कटिबंध में स्थित है। तो ये हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा, आपको परीक्षा में असत्य लिखना है। दूसरा आपका देख लीजिए हिमालय प्राचीन वलित पर्वत है। तो ये हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अब तीसरा देख लीजिए चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर सत्य हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चौथा देख लीजिए दक्कन के पठार का निर्माण लावा प्रवाह से हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अब आपका पांचवा देख लीजिए हवाई द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अब आपका छठा देख लीजिए प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो ये हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ जिसमें आपको क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख लीजिए आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन 5 पूछे जाने वाला है, इसमें आपको क्या करना है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर बताना है। तो मैं आपको जूम करके बता रहा था, अच्छे से देख लीजिए आप। इसमें आपको क्या करना है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाने वाले। आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, जल किस प्रकार का संसाधन है, जल किस प्रकार का संसाधन है, इस क्वेश्चन आपको बताना होगा। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपका आ जाएगा अक्षय प्राकृतिक संसाधन। तो इसका उत्तर मैं आपको लिख देता हूं, इसमें आप लिख लीजिए, यहां पर आ जाएगा अक्षय प्राकृतिक संसाधन। इसमें आपका पहले का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देख ले, दूसरा आपको क्वेश्चन पूछा है, ज्वार भाटा से उत्पन्न विद्युत संयंत्र भारत में किस राज्य में स्थित है। तो आपको राज्य का नाम इस क्वेश्चन में लिखना होगा। इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अब आपका देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन पूछा है, 1992 में जैव विविधता सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो कहां पर हुआ था ये आपको बताना होगा। इसका आंसर लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा 0, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए चौथा पर क्वेश्चन पूछा है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। तो इसको उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा उत्तरी गोलार्ध। तो इसको उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा उत्तरी गोलार्ध, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब आपका देख ले पांचवा क्वेश्चन पूछा है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है आपको इस में बताना होगा। तो इसका आंसर भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। आपका छठा क्वेश्चन देख लीजिए, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो इसको तो लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा गोदावरी। इसमें आपका गोदावरी नदी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका लगा लीजिए, इसमें गोदावरी नदी, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको इनके आंसर अच्छे से लगा लेना है, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देख लिया 2-2 नंबर के क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आपको सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फाइल में टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। इस पेपर का फुल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा 6 से लेकर। तो यहाँ पर देखिए आपका 6वां क्वेश्चन पूछा है, पारितंत्र में अपघटक की भूमिका लिखिए। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किन्हीं 2 कार्बनिक यौगिकों को आपको नाम लिखना है, ठीक है। आपके परीक्षा में 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा है,
यहाँ पर 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, हॉटस्पॉट से आपके समझते 8वां क्वेश्चन देख लिए, कृषि जैव विविधता से क्या है, ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा हमारा 8वां क्वेश्चन, भारत का अक्षांश एवं दृष्टांत विस्तार आपको लिखना है, और इसका 7वां क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, और 9वां क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लीजिए, अभी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है, और 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। 10वें के बाद यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर इस पेपर का हमारा 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है, अच्छे से याद कर लीजिए इन क्वेश्चनों के आंसर को। या 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है, और 13वां क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है, और यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपका अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाले इस पेपर का हमारा, यहाँ 15 क्वेश्चन पूछा है, 15 क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है, और 16 क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। और यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में यहाँ पर दिया गया है, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन ऐसा पढ़ लीजिए, और इनके आंसर आपको अच्छे से लगा लेना है, याद कर लेना है। अब यहाँ पर 17 क्वेश्चन देख लिए, 17 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। 18 क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में यहाँ पर 4 नंबर का आने वाला है, 18 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला है 4 नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको 19 क्वेश्चन दिया है, 19 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिए, 20 क्वेश्चन आपको भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको परीक्षा में एक भारत का मानचित्र जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए भारत का यहाँ पर मानचित्र बता देता हूँ। इस तरह से आपको भारत का यहाँ पर मानचित्र दिया जाएगा परीक्षा में, जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको यहाँ पर करना है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर भारत का मानचित्र हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बना लेते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर भारत का मानचित्र बनने वाला है। इस तरह से एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पर हमारा भारत का मानचित्र हो जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मध्य में हमारी कर्क रेखा निकलती है, ठीक है, मध्य में हमारी यहाँ पर कर्क निकल जाएगी, और कर्क रेखा के बाद खंबाट की खाड़ी, हमारे भारत के मानचित्र में खंबाट की खाड़ी कहाँ पर है, जैसे कि हम यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर हमारी खंबाट की खाड़ी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डैश लगाकर आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा, ठीक है। और जैसे हमारी कर्क रेखा यहाँ पर निकलती है, तो आपको डैश लगाकर आपको यहाँ पर लिखना होगा कर्क रेखा लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको पाक जल डमरू मध्य, तो ये हमारा भारत के मानचित्र में कहाँ पर स्थित है, जैसे कि हमारा यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी हमारे भारत के मानचित्र में कहाँ पर स्थित है, आप सभी को पता होगा, कच्छ की खाड़ी हमारी होती है, यहाँ पर होती है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कच्छ की खाड़ी। लक्षद्वीप हमारा कहाँ होता है, आपको लिखना होगा यहाँ पर भारत के मानचित्र में। तो इस तरह से आपको भारत के मानचित्र में इन 5 को आपको दर्शाना होगा, ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको सेम यही करना है, जिससे आपका 5 नंबर यहाँ से इस क्वेश्चन के कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको इस पेपर का कोड भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पेपर पूरा अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आप इस पेपर के माध्यम से परीक्षा में इस पेपर के माध्यम से यहाँ पर 70 में 70 अंक लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा होगा पेपर कंप्लीट। इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिए, और आपको क्वेश्चन 6 से लेकर 20 तक के आंसर की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर इस पेपर का सॉल्यूशन देख लीजिए, क्वेश्चन 6 से लेकर 23 यहाँ पर 20 तक है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।